गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर हिंदी टीचर। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 18 स्नेह पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। आइए अब हम इस पाठ में लेखक परिचय और कहानी परिचय जानते हैं। सबसे पहले देखिए लेखक परिचय। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म 21 जून 1912 को मुजफ्फर जिले के मीरापुर गांव में हुआ। पंजाब विश्वविद्यालय से बीए और हिंदी प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण की। यहीं से इनके नाम के साथ प्रभाकर जुड़ गया। इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी और स्केच आदि विभिन्न विधाओं में अनेक रचनाएं की। इनका देहांत 11 अप्रैल 2009 को दिल्ली में हुआ। अब कहानी परिचय देखिए। विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित कहानी स्नेह भावनाओं से प्रेरित कहानी है। इस कहानी में लेखक ने स्नेह के महत्व को उजागर किया है। कहानी प्रारंभ। उमा स्नान करके पूजा की कोठरी की ओर जा रही थी। उसने देखा कि शशि की कोठरी में 2 आंखें बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर ताक रही थी। उससे रहा न गया, वह वहाँ जाकर पूछा, क्या कहते हो शशि? शशि कांप उठा, बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं। उमा ने फिर कहा, बच्चे हम आ गए हैं, क्या कहते हो? शशि फिर भी नहीं बोला। उसे केवल उमा की ओर देख भर लिया। उसकी आंखों में पानी उमड़ आया। उमा कातर हुई। उसने कहा, तुम रोते हो क्यों बच्चे? इस बार शशि बोला, चाची तुम चली जाओ, नहीं तो ताई आकर मुझे मारेगी। क्यों मारेगी? यह तो मैं नहीं जानता, शशि ने भोलेपन से कहा, पर ताई मुझे किसी से बात करते देख लेती है तो मारा करती है। हमारे साथ बात करते देखकर वे मारेगी। आओ तुम हमारे साथ चलो। नहीं चाची, हम हाथ जोड़ते हैं, तुम चली जाओ, ताई आती होगी। शशि की आंखें फिर भर आईं। उमा सहसा कुछ न कह सकी। उसका हृदय शशि के लिए व्याकुल हो उठा। वह अभी इस नए घर में बहू बनकर आई है। वह न शशि को समझ पाई, न अपनी विधवा जेठानी निरुपमा को। जिस दिन से उसने ससुराल में पैर रखा, उसी दिन निरुपमा ने उसे समझा दिया था कि बहुरानी, इस अभागे बालक को मुँह न लगाना। उमा ने सोचा यह बालक अवश्य शैतान होगा, परंतु इन 4 दिनों में ही उसे मालूम हो गया कि बालक शैतान नहीं है। उसका एकमात्र अपराध यही है कि वह बिना माँ बाप का है। यह भी क्या अपराध है? उमा वहीं खड़ी खड़ी सोचती रही और उधर पूजा घर में उमा को न पाकर निरुपमा वहीं आ गई। उसने उमा को शशि की कोठरी के पास खड़े देखा। वह चिल्ला उठी, जो जानबूझकर सांप के मुंह में उंगली डाले उसे कौन बचा सकता है? बहुरानी, मैं अब भी कहती हूँ, तुम शशि को मुँह न लगाओ। उमा चौंक कर बोली, मैंने क्या किया जीजी? तुम शशि के कमरे में क्यों गई थी? निरुपमा ने शासक के स्वर में पूछा। उमा काँप गई। उसने इतना ही कहा कि जीजी, तुम इस बालक से इतनी नाराज क्यों हो? निरुपमा उसी तरह बोली, नाराज क्यों हूँ यह जानती हो? अरे बहू, इस राक्षस ने पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा डाला, तनिक बड़ा होते ही अपने ताऊ को भी निगल गया। तुम पूछती हो इसका अपराध क्या है? और उसने झपटकर बालक को कमरे से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया। बोली, मैं जानती हूँ मैं इसका गला नहीं घोट सकती, परंतु बहुरानी, अपने भरे घर को फिर से सूना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। उस हतभागिनी सी निरुपमा को देखती ही रह गई। वह न बोल सकी न जा सकी। और दिन पर दिन बीते गए। नई बहू अब पुरानी बहू हुई, परंतु शशि के प्रति निरुपमा की कठोरता के समय साथ साथ बढ़ती गई। एक दिन साहस करके उमा ने अपने पति से कहा, आप जीजी को समझाते क्यों नहीं? अमूल्य बाबू अचरज से बोले, किस लिए उमा कि वे शशि के प्रति इतनी कठोर न हो? तुम नहीं जानती उमा भाभी उसे बहुत प्यार करती है, परंतु प्रकट करना नहीं चाहती, इसलिए वे इतनी कठोर हैं। उमा अचरज से बोली, प्रेम में क्या कठोरता होती है? हाँ होती है। जब संघर्ष होता है तब प्रेम प्रताड़ना में बदल जाता है। नहीं, उमा ने कहा, कठोरता ईर्ष्या में होती है। एक दिन जब यातना सहते सहते शशि मर जाएगा, तब जीजी क्या उस प्रेम को लेकर चाटेंगी? कहते कहते उमा की आंखें छलछला आईं और उसी समय शशि को चित्कार उसे सुनाई पड़ी। दोनों चौंक पड़े। उमा जल्दी से उसकी ओर चली गई। उसने देखा निरुपमा शशि को मार डालने पर तुली है और बालक बिलबिलाकर कह रहा है, इस बार माफ़ कर दो ताई, अब नहीं करूँगा। उमा ने यह न देखा गया। उसने निरुपमा के पैर पकड़ लिए। बोली, अब छोड़ दो जीजी। निरुपमा ने रुककर तीव्र दृष्टि से उमा को देखा, मानो कहा, तुम बीच में बोलने का क्या अधिकार है? उमा ने पूछा, बात क्या थी जीजी? क्रोध से भरी निरुपमा बोली, तुम्हारी लाड़ की बात थी बहू। अब लड़का चोरी भी करेगा? मैं कहती हूँ मेरे घर में यह न होगा। मैंने सवेरे 5 रसगुल्ले गिने थे, अब 4 हैं। इतना कहकर क्रोध से धमधम करती हुई वह चली गई। उमा ने देखा उसकी आंखों में पानी था। उसके हृदय को ठेस लगी और कठोर स्वर में उसने पूछा, क्यों तूने रसगुल्ला चुराया था? शशि ने बिलखते हुए कहा, चाची कल से भूखा था। तुमने परसों जो मिठाई दी थी उसके कारण ताई ने मुझे रोटी नहीं दी। वह जोर जोर से रोने लगा। चाची बहुत बड़ी तकलीफ होती है, मुझे बचा लो, मैं फिर चोरी न करूँगा। वह आगे न बोल सका। संज्ञाहीन
संज्ञाहीन सा होकर गिर पड़ा। उमा ने ये सब देखा और चीख कर वह भी गिर पड़ी। और 3 दिन बाद उमा को बड़े जोर का बुखार चढ़ा हुआ था। अमूल्य को डर था कि कहीं उमा की बीमारी घातक न हो। वह बार बार बेहोश हो जाती थी। वह गर्भवती थी। निरुपमा ने उसकी यह दशा देखकर कहा था कि मैंने इसे कई बार मना किया। अमूल्य, इस अभागे की छाया भी कष्ट की छाया है। अमूल्य मुस्कुराकर रह गया और थोड़ी देर बाद उमा ने आंखें खोली तो उसके हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, उमा तुम्हें क्या हो गया? उमा ने उन्हें देखा और पूछा, शशि कहाँ है? स्कूल गया है। उसे बुला दो, मैं अब न बचूंगी। अमूल्य उसके ऊपर झुक गया और प्रेम भरे स्वर में बोले, ऐसे मत बोलो उमा। उमा ने उसी तरह कहा, आपको दुख होता है पर मैं क्या करूं? मेरे कारण उस बालक को बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। उसे एक बार मेरे पास ला दो। उधर ही आती हुई निरुपमा ने उन वाक्यों को सुना। वह बोली, जिसके कारण तुम इस दशा को पहुंच गई, उसको देखने की साध अब भी बाकी है। तुम्हें उसकी छाया से भी बचना चाहिए बहू। तुमने यह क्या किया जीजी? उमा ने हृदय के आवेग को रोकते हुए कहा, शशि को उसके मामा के यहाँ भेज देती हूँ। इस अभागे बालक के कारण मैं अपनी चांसी बहू को नहीं खो सकती। कहते कहते निरुपमा की आंखें भर आईं। उमा कोई उत्तर न दे सकी। भावावेश से उसकी जीवा रुंध सी गई। उसने कातर दृष्टि से अपने पति की ओर देखा, मानो उससे कहा, ऐसे तो मैं और भी जल्दी मर जाऊंगी। और जब निरुपमा चली गई तो अमूल्य बोले, मैं कहता हूँ उमा, कल से हम दूसरे मकान में चलेंगे। तब क्या होगा? उमा ने अचरज से कहा, तुम भाभी के अत्याचार को नहीं देख सकोगी। तुम कैसी बातें करती हो? शशि को जब भी और जहाँ भी दुख होगा तो क्या मेरी आत्मा तड़प न उठेगी? उसी समय अमूल्य ने खिड़की के पर्दे पर किसी की परछाई देखी। उन्हें समझते देर न लगी। उन्होंने खिड़की खोल दी। वह शशि था। अमूल्य को देखकर वह शीघ्रता से लौट चला। अमूल्य बोले, शशि इधर आओ। उमा चौंक कर बोली, शशि है? लेकिन शशि रुका नहीं। अमूल्य ने उमा से कहा, जिससे तुम स्नेह करती हो, जिसे तुम सुखी देखना चाहती हो, उसके लिए तुम्हें यह मकान छोड़ना ही होगा। उमा बोली, त्याग इसमें क्या है? पर सोचती हूँ, क्या हम कायर नहीं? परंतु शशि के दुख का प्रधान कारण तुम हो। उमा, तुम बीच में से हट जाओगी तो भाभी इतनी कठोर न होगी। उमा ने सोचा कि अमूल्य ठीक कहते हैं। दूसरे के अधिकार की वस्तु को अपना बनाकर कौन सुखी रहा है? शशि जीजी से अलग नहीं हो सकता। और न जाने क्यों उस अभागे बालक पर इतनी ममता है, न जाने क्यों। उमा का हृदय करुणा से भरने लगा। उसने कहा, यदि हमारे चले जाने से उसके कष्ट कम होते हैं तो हमें चले जाना होगा। और उसने कह तो दिया, पर हृदय में वेदना उमड़ पड़ी है और सिसक कर रोने लगी। उमा की गोदी में अब 1 साल का बालक था। शशि के स्कूल के रास्ते में उमा का मकान पड़ता था। उस मकान की खिड़की के पास पहुंचकर शशि चाची को नमस्ते करता और छोटे अशोक से हंसकर बोलता। उमा सोचती, शशि अब प्रसन्न है। वह ठीक वक्त पर खिड़की पर आ खड़ी होती। कभी वह अंदर भी आता। उमा पूछती, क्यों शशि, कैसे हो? शशि कहता, अच्छा हूँ चाची। ताई अब मारती नहीं। उसकी आंखें भर आती। वह मन ही मन कहती, शशि सुख से रहे, यही मुझे प्रिय है। लेकिन वह सोचती, निरुपमा ऐसी क्यों है? पर इसका उत्तर उसने कभी नहीं पाया। इसी बीच में एक दिन उमा ने देखा शशि नहीं आया। उसे दुख हुआ। सोचा शायद उसे बुखार चढ़ा होगा, पर कई दिन बीत गए, शशि को उसने नहीं देखा। उसे दुख हुआ। अब वो पुराने घर में नहीं जा सकती थी, क्योंकि निरुपमा उसके अलग होने से बहुत क्रुद्ध थी। उसका हृदय घबरा उठा। शशि सचमुच बहुत बीमार था, लेकिन वह क्या करे? उसने अमूल्य से कहा, तुम जरा उस घर जाकर देखो तो शशि कैसा है। अमूल्य ने इतना ही कहा कि मैं अब वहाँ नहीं जा सकता। उमा क्या करे? मन मारकर उसने 2 दिन और बिता दिए, पर तीसरे दिन उससे रहा नहीं गया। उसने निरुपमा की दासी को बुलाकर पूछा, शशि अच्छा है श्यामा? श्यामा की आंखें सजल हो उठी और उसने कहा, बहू, तुम्हारी जेठानी ने जब से जाना है कि शशि तुम्हारे पास आता है तो उन्होंने उसका स्कूल जाना बंद कर दिया है। उसे खूब मारती है। बेचारा बालक शायद अधिक जी न सके। उमा काँप उठी। सच कहती है श्यामा? श्यामा बोली, सदा से मैं उनके साथ हूँ। वे नहीं चाहती कोई और शशि से प्रेम करे। अच्छा चलो श्यामा, मैं तुम्हारे साथ चलकर जीजी से पूछूंगी, प्रेम पर क्या किसी का अधिकार होता है? श्यामा बोली, नहीं। उमा ने अशोक को गोदी में उठाया और पुराने मकान में पहुंची। चौक में शशि चटाई पर लेटा था। वह उसे न पहचान सकी। उसका मुख पीला पड़ गया था। बदन की हड्डी हड्डी दिखाई दे रही थी। वह रोते रोते विहल हो गई। निरुपमा रसोई घर में थी। रोना सुनकर बाहर आई। उमा को देखकर उसका क्रोध उमड़ गया। चीख कर बोली, तुम यहाँ क्यों आई? उमा ने अपनी जेठानी की ओर तीव्र दृष्टि से देखा और बोली, तुम्हारे अंतर्मन में जो आग लगी है उसी की भूख
बुझाने आई हूँ जीजी। और उसने अशोक को उठाकर उसके चरणों में डाल दिया। आर्द्र स्वर में बोली, जीजी इसे खाकर अपनी आँख शांत कर लो और मेरे शशि को मुझे दे दो। निरुपमा उस क्षण स्तंभित चकित बुद्ध सी बनी रहकर खड़ी रह गई, पर उमा ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसने शशि की गोद में उठा लिया और चल पड़ी। थैंक यू स्टूडेंट्स।